हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है एक औरत का दर्द। बिहार का एक छोटा सा गांव जंगिया टोला। उस टोला के एक घर में रहती थी मनचैया। आज वह दरभंगा की जेल में पड़ी आंसू बहा रही है। वह इस समाज से चीख चीख कर पूछ रही है कि उसका दोष क्या था। वह कानून से पूछना चाहती है उसे किस बात की सज़ा दी गई है। मनचैया का दोस्त आप भी जान लें। रात के अंधेरे का खौफ उसे खाने को दौड़ता है। उस समय एक डरी हुई हिरनी की तरह लग रही थी जिसे केवल आंखें मूंद कर अपने हर्ष का इंतजार भर करना होता है। जुल्म सहते सहते उसने सारी जिंदगी बिता दी, किंतु उसने उफ तक नहीं की। जब तक वह 18 साल की हुई थी तो उसके पिता ने जंगिया टोला के समृद्धशाली व्यक्ति के 5वें बेटे के साथ उसकी शादी कर दी। माँ बाप की दुलारी मनचैया नहर छोड़कर ससुराल चली आई। पति गांव के 20 किलोमीटर दूर सिहवाड़ा गांव के एक स्कूल का अध्यापक था। वह सप्ताह में रविवार के दिन ही घर आता था। सास थी नहीं। पति से बड़े चारों भाई अपने अपने परिवार में दूसरे शहर में रहा करते थे। मनचैया का ससुर गांव का रोबदार आदमी था। बड़ी बड़ी मूछों वाला उसका ससुर उस पंचायत का मुखिया भी था। हवेली में ससुर का एक छत्र राज्य था। उसके पास 100 बीघे जमीन थे। कई बार मनचैया ने देखा कि उसका पति रामदीन अपने पिता के इशारों पर गांव के गरीब भोले लोगों को पटक कर उसकी छाती पर सवार हो जाता और सीधे तरीके से रुपए वसूल न होने पर कचहरी का दावा करता, दूसरे की जमीन जायदाद पे नाजायज कब्जा करता। और मनचैया का ससुर माहिर था इन सब कामों में। ससुराल आते ही मनचैया ने महसूस किया कि उसके ससुर की निगाहें बराबर उस पर लगी रहती थी। एक दोपहर वह उसके कमरे में दाखिल हुआ और 100 के नोटों की गड्डी देते हुए बोला, बहू, यह तुम अपने पास रखो, ये तुम्हारे ही हैं। न किसी को देना, न इसके बारे में किसी को बताना, न ही रामदीन को बताना। वे पूरे 10,000 रुपये थे। इतने सारे रुपए तो मनचैया ने आज तक कभी नहीं देखे थे। हाथों में नोटों की गड्डी लिए वह काफ़ी देर तक सोचती रही कि ससुराल में नई बहू को सास व ससुर की तरफ से मुंह दिखाई के रुपए मिले होंगे। सास तो रही नहीं, इसलिए इस कमी को ससुर ने पूरा कर दिया। उसे ससुर की उदारता पर खुशी हुई, किंतु उसी रात उसकी सारी खुशी काफूर हो गई थी। रामदीन घर पर नहीं था। खाना खाने के बाद मनचैया जैसे अपने कमरे में सोने के लिए गई, पीछे से उसका ससुर भी उस कमरे में पहुंच गया। मनचैया ने सोचा कि उन्हें कुछ चाहिए, इसीलिए आए हैं। उसने तुरंत घूंघट ओढ़ लिया और पूछा, कुछ चाहिए क्या बाबूजी? मनचैया ने ससुर के मूंछ पर हाथ फेरते हुए कहा। मनचैया के ससुर ने मूंछ पर हाथ फेरते हुए कहा, कुछ चाहिए तभी तो आया हूँ। यह कहकर उसने मनचैया का हाथ पकड़कर उसे एक झटके से पलंग पर गिरा दिया। वह अपने आप को छुड़ाने की भरसक कोशिश करती रही, किंतु अपने ससुर के बल के सामने वह अधिक देर टिक न पाई। वह ससुर का हवस का शिकार बन गई। वह छटपटाती रही, किंतु फिर बेबस होकर निढल हो गई। इसके बाद तो यह सिलसिला हर रात शुरू हो गया। रामदीन के आने पर मनचैया ने सारा हाल सुनाया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। मनचैया को बड़ी हैरानी हुई कि बलात्कार की बात सुनकर भी उसका पति क्यों चुप रहा। दूसरे दिन रामदीन खुशी से झूमता हुआ आया और मनचैया से बोला, देखो, बाबूजी ने 10 बीघा जमीन मेरे नाम लिख दी। यह रखो रजिस्ट्री का कागज। मनचैया विवश थी। वह पति और ससुर दोनों के साथ सोने को मजबूर थी। शादी के 1 साल बाद ही उसने बच्ची को जन्म दिया। वह जानती थी यह बच्ची उसके ससुर की है, क्योंकि पति तो नापुंसक था। इस नरक भरे माहौल में उसने 18 साल बिता दिए थे। उसकी बच्ची 17 साल की हो गई थी। 70 साल के बुढ़े ससुर का जोश अब भी उसी तरह बना हुआ था। एक रात मनचैया ने अपनी बच्ची की चीख सुनी। वह दौड़कर उसके कमरे में पहुंची। कमरे में पहुंचकर उसने जो कुछ देखा, उससे देखकर वो पागल सी हो गई। उसका ससुर उस बच्ची के साथ जबरदस्ती कर रहा था और वह उसके बचाने की चीख रही थी। मनचैया ने दीवार पर लटकी दुनाली बंदूक से ससुर का काम तमाम कर दिया। अपनी बच्ची का आबरू लुटते वह नागिन सी बन चुकी थी। ससुर की हत्या के आरोप में मनचैया आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।